वेलकम बैक टू अपना दोस्त क्लब। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं थिंग्स हैपनिंग बिफोर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एंटी क्राइस्ट पर डिटेल वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप आई बटन पर जाकर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन दोनों वीडियो से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सीक्रेट सोसाइटी के शैतान परस्तिश लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन बिग गवर्नमेंट को लागू कैसे करने वाले हैं। दोस्तों, वन बिग गवर्नमेंट या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सुनने में जितना आसान लगता है, इसे अस्तित्व में लाना या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना वास्तव में उतना ही मुश्किल काम है। आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 कंट्रीज हैं और इन सब को मिलाकर एक बिग गवर्नमेंट बनाना कोई आसान काम नहीं है। हर देश इंडिपेंडेंट है, हर देश की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी सरकारें हैं। सोचने वाली बात है, भला कोई भी देश का प्रेसिडेंट अपनी पावर और गवर्नमेंट किसी दूसरे को खुशी खुशी क्यों देना चाहेगा। हर देश आज अपनी प्रोग्रेस में और सुपर पावर बनने में लगा हुआ है और ऐसे में वन बिग गवर्नमेंट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम अपनी दोनों वीडियोस में ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दुनिया के अंत से पहले एक ऐसा साम्राज्य उठ खड़ा होगा जो पूरी दुनिया को एक करके बनाया जाएगा, जिसमें एक भाषा, एक धर्म, एक करेंसी और एक सरकार होगी। और इस बड़ी गवर्नमेंट को एक चुना हुआ प्रेसिडेंट कंट्रोल करेगा और दुनिया के अंत का कारण बनेगा। और इस बात को हमने इतिहास की किताबों, प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों और बाइबल की चेतावनियों और आज प्रेजेंट में सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के सिंबलिज्म और हिडन मैसेजेस के सबूतों के आधार पर साबित भी किया है। आई बटन पर ये वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इन सब बातों से बड़ा सवाल ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू कैसे किया जाने वाला है। क्या हम अंत की शुरुआत के करीब पहुंच चुके हैं? क्या हम इन सब की शुरुआत से पहले ही इस सीक्रेट सोसाइटी के लोगों की प्लानिंग्स को जान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, पर कैसे? दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि जैसा कि खुदा के वचन में लिखा है कि अंत के समय में जो छिपा है वे छिपा ना रहेगा और खुलकर बुराई सामने आ जाएगी, और जो काम ये रात के अंधेरे में किया करते थे वो काम ये दिन के उजाले में करेंगे। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि इस बात से आपका बचना या फंस जाना जुड़ा है। आप इनके गुलाम भी बन सकते हैं और इन शैतान के पुजारी लोगों के साथ महाकलेश में पड़ सकते हैं और अनंत काल की पीड़ा में जा सकते हैं, या फिर सावधानी बरतने और अपनी आंखें खुली रखने और सचेत रहने से आप बच भी सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। आज ये शैतान के पुजारी हर जगह हैं, टीवी में, सॉन्ग्स में, मूवीज में, कमर्शियल एड्स में, न्यूज में, सोशल मीडिया में, टॉयज में, फूड्स में, क्लॉथ्स में, हर जगह ये आपके माइंड को सदियों से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं उस वन बिग गवर्नमेंट के लिए। आज ये अपने मिशन में लगभग कामयाब हो चुके हैं और इस बात को आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? आप अपने 10 फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की लिस्ट बनाइए और उनसे कुछ सवाल पूछिए। आपको जो जवाब मिले उनको नोट डाउन कर लीजिए। आप उनसे पूछिए आपको सबसे सरल भाषा कौन सी लगती है। आपको जवाब मिलेगा शायद इंग्लिश। आपको साइंस पसंद है या रिलीजन? साइंस। कौन सी करेंसी बेटर है, पेपर नोट या डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी। आपको मिलीजुली सरकारें पसंद है या बहुमत की एक सरकार? बहुमत की एक सरकार। कौन सा धर्म या भगवान बड़ा या सच्चा है? सभी धर्म एक ही भगवान तक जाते हैं, यानी धर्म अलग अलग है, भगवान या खुदा सबका एक ही है। दोस्तों, जब आप ये छोटा सा सर्वे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको 95% लगभग सेम जवाब मिलेंगे, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आपके जहन को फिल्म्स, टीवी, सॉन्ग्स, म्यूजिक, एड्स के द्वारा पहले से ही प्रोग्राम किया जा रहा है और ये सारे जवाब आपके दिमाग में फीड कर दिए गए हैं। और पूरी दुनिया में जब ये सर्वे किया गया तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर देश में लोगों ने लगभग सेम जवाब दिए। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार कर चुके हैं। आपका माइंड एक भाषा, एक धर्म, एक करेंसी और एक सरकार के लिए तैयार है। अब सवाल ये आता है, प्रैक्टिकली इस वन बिग गवर्नमेंट को कैसे लागू किया जा सकता है? जवाब बिल्कुल सिंपल है और आपके सामने है। कोरोना वायरस या वायरस अटैक या पेंडेमिक स्प्रेड। जी हाँ दोस्तों, हम अंत की शुरुआत में एंटर कर चुके हैं। कोई भी देश का प्रेसिडेंट अपनी खुशी से अपनी पावर और गवर्नमेंट किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकता, लेकिन डर और कर्ज में आकर सौंपने के लिए मजबूर हो जाता है। वायरस अटैक और लॉकडाउन का खेल पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है ताकि विकासशील देशों की जीडीपी गिर जाए और वे अपने देश को चलाने के लिए विकसित देशों से पैसा उधार लेना शुरू कर दें और कर्ज में दबते चले जाएं। अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस मैन मेड या लैब में बनाया गया वायरस नहीं था और ये सब बकवास की बातें हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए।
आपको याद है ना, जब कोरोना वायरस चाइना से फैलना शुरू हुआ तो लोगों ने कैसे चाइना को गालियां देना शुरू कर दिया था। लेकिन आज की डेट में लोग इस वायरस के हैबिचुअल हो चुके हैं और सबका गुस्सा शांत हो चुका है। शायद ही अब कोई चाइना को गाली दे रहा है। एम आई राइट? और अगर कोरोना वायरस मैन मेड नहीं है और ये प्राकृतिक रूप से फैला है, तो प्राकृतिक वायरस हर देश में एक जैसा रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि अलग अलग देशों में प्राकृतिक जलवायु अलग होती है और क्लाइमेट चेंज के कारण प्राकृतिक वायरस अलग अलग इफेक्ट डालते हैं, जबकि कोरोना वायरस के केस में ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं ये हर देश में एक जैसा प्रभाव छोड़ता है। दोस्तों, कोरोना वायरस तो इस खेल का ट्रायल वर्जन है, जो सिर्फ लोगों को वायरस के डर में जीने के लिए हैबिचुअल करने के लिए फैलाया गया है, ताकि लोग इस तरह की स्थिति के आदी हो जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग सीख लें। जरा सोचिए, अगर शुरुआत में ही ये लोग बड़ा भयानक वायरस छोड़ देते जिसमें 50% से ज्यादा लोगों की मौतें होने लगती, तो कोई भी देश गुस्से में आकर चाइना पर परमाणु हमला कर सकता था, क्योंकि कोई भी देश का प्रेसिडेंट अपने देश में होने वाली भयानक मौतों से दुखी और व्याकुल होकर परमाणु बम छोड़ सकता था और इन शैतानी लोगों की प्लानिंग बिगड़ सकती थी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई नया भयानक वायरस दुनिया में आ जाए तो कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही परमाणु हमला करने के लिए सोचेगा, क्योंकि अब लोग इस तरह के वायरस अटैक के हैबिचुअल बन चुके हैं। अब फ्यूचर में इस तरह के वायरस अटैक्स होते रहेंगे और इस तरह के वायरस से लोग धीरे धीरे मरते भी रहेंगे और विकसित देशों के कर्जदार भी बनते चले जाएंगे। दूसरा, वायरस अटैक के डर से लॉकडाउन मेंटेन किया जाएगा और गवर्नमेंट के पास फुल पावर बना दी जाएगी। जो भी लॉकडाउन के रूल्स को तोड़े उसको जेल में डाल दो या मारपीट करके घर भगा दो। इससे होगा ये कि हर देश में विरोधी पार्टीज को खत्म कर दिया जाएगा और हर देश में वन गवर्नमेंट को पावर में ला दिया जाएगा, जैसे कि तुर्की में और इंडिया में और लगभग हर देश में एक बहुमत की सरकार को पावरफुल बनाया जा रहा है, ताकि छोटे छोटे विरोधी आंदोलन लोग कर ही ना सके। लॉकडाउन की स्थिति में आंदोलनों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। हर देश में लॉकडाउन बनाया जा रहा है और आप सोच भी नहीं सकते, लगभग हर देश की सरकारें और संविधान बदले जा रहे हैं, वो भी बिना किसी प्रोटेस्ट और विरोध के। अब दोस्तों, एक बार हर देश में पावरफुल बहुमत की सरकारें बिल्डअप हो जाएंगी तो बाद में पावरफुल बहुमत की सरकारों के प्रेसिडेंट्स को एक करना बहुत आसान काम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए। तीसरा, वायरस अटैक के डर से हर विकसित देश, विकासशील देश और गरीब देश के लोगों को डिजिटल करेंसी यूज करना सीखना ही पड़ेगा। और आप देख भी सकते हैं कि आज गांव में रहने वाला किसान तक मजबूरी में आकर पेटीएम, गूगल पे आदि से पेमेंट करना सीख रहा है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी तब तक तो अच्छी है जब तक उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। एक बार गवर्नमेंट ने आपकी डिजिटल करेंसी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया या ब्लॉक कर दिया तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आप भूखे मर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोरोना वायरस इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला हथियार बनेगा और आगे चलकर कोरोना वायरस पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा होगी और अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी कर दिया जाएगा और वैक्सीन के साथ साथ RFID चिप लोगों के हाथों में या माथे पर लगाई जाएगी, जिससे ये कंफर्म किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने RFID चिप वैक्सीनेशन किया हुआ है, तो ये व्यक्ति समाज के लिए सेफ है, इससे दूसरे इंसानों को कोई नुकसान नहीं है। और जिसने RFID वैक्सीनेशन ना करवाया होगा तो उसको समाज का दुश्मन समझा जाएगा और उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। उससे लोग डरेंगे, ना तो कोई उसको सामान खरीदेगा और ना ही कोई सामान बेचेगा। और जैसा कि हजारों साल पहले प्रकाशित वाक्य की बुक में लिखा हुआ है कि जिसके हाथ या माथे पर उसकी छाप ना होगी वह कोई लेन देन का कार्य ना कर सकेगा। दोस्तों, इस गलतफहमी में रहना बेवकूफी है कि कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, वैक्सीन आने वाली है। जरा सोचिए दोस्तों, जो लोग एक बार वायरस छोड़ सकते हैं वे दूसरी बार भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कहानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लागू होने तक रुकने वाली नहीं है। दूसरा, ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने के लिए डीपॉपुलेशन एजेंडा 21 पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। 1992 में यूनाइटेड नेशन के सामने एजेंडा 21 पेश किया गया था, जिसके मुताबिक यूनाइटेड नेशन में ये लोग 21वीं सदी तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रस्ताव रखते हैं।
इन लोगों का मानना है कि ये पृथ्वी लगातार बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के कारण विनाश की कगार पर पहुंच जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने के लिए डीपॉपुलेशन बहुत जरूरी है। और पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इंसान छोड़ते हैं, यानी कि इंसानों को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। और बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन कंपनी ने डीपॉपुलेशन के लिए प्रस्ताव रखा। और जब बिल गेट्स से ये पूछा गया कि डीपॉपुलेशन से आपका क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि हैंडीकैप पीपल और 60 ईयर के ऊपर के वृद्ध लोग व्यर्थ में ही प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग दुनिया को कुछ देने के योग्य नहीं होते, बल्कि दुनिया के संसाधन यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से इनके मुताबिक जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो भी दुनिया के लिए एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं है। एजेंडा 21 के प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो मानव जाति पूरी पृथ्वी पर दूर दूर तक फैलती जा रही है, उसके फैलावट को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए लोगों से उनकी प्राइवेट जमीन को छीनकर लोगों को अपार्टमेंट्स में बसा देना चाहिए और जंगलों के विस्तार को बढ़ाना चाहिए। और आज देखते भी हैं कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में अपार्टमेंट्स को कितना पॉपुलर बनाया जा रहा है। दोस्तों, एजेंडा 21 का प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप खुद जाकर देख सकते हैं। इस एजेंडा को 2030 तक इम्प्लीमेंट करना इन लोगों का टारगेट है। और इस एजेंडा 21 के प्रपोजल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन बिग गवर्नमेंट के हाथ में टोटल कंट्रोल दे देना है। सो कॉल्ड प्राकृतिक बचाव और मानव सभ्यता को विकसित करने के नाम पर ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए इनका मेन टारगेट डीपॉपुलेशन है, अर्थात उन लोगों को पृथ्वी से खत्म कर देना जो इनके अकॉर्डिंग यूजलेस हैं। और दोस्तों, डीपॉपुलेशन एजेंडा को कारगर करने के लिए वायरस अटैक और वैक्सीनेशन बहुत काम का हथियार साबित होगा। कोरोना वायरस के आंकड़े बताते हैं कि जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, वो इस वायरस से जल्दी मर जाते हैं। इसके अलावा बूढ़े बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चों में डेथ रेट सबसे अधिक है। और दोस्तों, आगे जो वैक्सीनेशन लोगों को लगाई जाएंगी, उन वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के तौर पर नपुंसकता के बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा पहले भी किए गए वैक्सीनेशन से लोगों में माता पिता न बन पाने के हजारों केसेस सामने आए हैं। सन 2009 में बिल गेट्स की फाउंडेशन के द्वारा इंडिया के गरीब बच्चों को वैक्सीनेशन दिया गया, जिसके बाद 50,000 से ज्यादा बच्चे अपाहिज हो गए थे। और आए दिन आप भी अपने रिलेटिव्स में बच्चे ना हो पाने की बीमारी के बारे में सुनते रहते होंगे। दोस्तों, डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट्स का मानना है कि मार्केट में उपलब्ध कोल्ड ड्रिंक और आरओ वाटर की बोतल्स में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे मानव शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को नुकसान पहुंचता है और आगे वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। और दोस्तों, ये सब एजेंडा 21 के लिए सोच समझ कर की जाने वाली प्लानिंग है इन सीक्रेट सोसाइटी के आला तरीन लोगों द्वारा, क्योंकि दुनिया में जनसंख्या जितना कम होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना उतना ही आसान हो जाएगा। एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से पहले 3.5 बिलियन पॉपुलेशन होना जरूरी है, जबकि इस समय पूरी धरती पर लगभग 7.5 बिलियन लोग रहते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, वायरस अटैक और लॉकडाउन का खेल हर देश में मेजोरिटी की सरकार एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि बाद में हर देश के एक एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आसानी से शामिल किया जा सके और दुनिया भर से जनसंख्या को कंट्रोल करके 3.5 बिलियन पर लाने के लिए और लोगों के शरीर पर RFID चिप इम्प्लांट करने और लोगों के बैंक अकाउंट्स को RFID चिप से कनेक्ट करने के लिए वन डिजिटल करेंसी लाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। और आगे आने वाले समय में होगा ये कि आज जो भी चीजें लोगों की नजर में स्टेब्लिश हैं, उन सब को अनस्टेबल किया जाएगा। जैसे अमेरिका सुपर पावर, चाइना सुपर ट्रेडर, यूरोप यूनियन, यूनाइटेड नेशन एंड ऑल, ये सब देखते ही देखते अनस्टेबल होते चले जाएंगे। इनकी पॉलिसीज मैनकाइंड के लिए फेल हो जाएंगी और दुनिया में चारों तरफ तबाही और अनस्टेबिलिटी का माहौल बना दिया जाएगा। और आज प्रेजेंट में जब हम देखते हैं तो दुनिया में न सिर्फ कोरोना वायरस अटैक से ही उथल पुथल मची है, बल्कि दुनिया भर की सरकारें भी अनस्टेबल हैं। यूरोप यूनियन से अमेरिका अलग हो चुका है। तुर्की में, रसिया में, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में युद्ध के माहौल बने हुए हैं। तीसरे विश्व युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। हांगकांग, लेबनान, तुर्की, अमेरिका, इंडिया में सिविल वॉर के माहौल बने हुए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी चरम पर हैं।
कहीं 300 से ज्यादा जगह पर बिजली गिरने से आग लगी हुई है, कहीं जंगलों में आग लगी हुई है, तो कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, तो कहीं बाढ़ के कारण लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कहीं तेल के जहाज डूब जाने से लाखों जलीय जीव मरते जा रहे हैं और आगे ना जाने क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और जब चीजें इतनी ज्यादा अनस्टेबल और कंट्रोल से बाहर दिखा दी जाएंगी कि हर देश के लोग चिल्ला उठेंगे और चीजों को फिर से पहले जैसा करने के लिए मांग करने लगेंगे, तो पूरे वर्ल्ड की सरकारें मिलकर एक मत हो जाएंगी। और जब दुनिया की जनसंख्या कम होगी, दुनिया भर की सरकारें कर्जदार हो जाएंगी और लोगों के बैंक अकाउंट्स उनके हाथों में लगी RFID चिप से कनेक्ट होंगे और चिप का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होगा और पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई होगी, तब आएगा द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और दोस्तों, जैसे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू किया जाएगा, लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, लोग इसकी जय जयकार करने लगेंगे, लोग खुश हो जाएंगे कि अब हमारे पास एक सरकार, एक गवर्नमेंट, एक करेंसी और एक धर्म है। अब आने वाला जीवन खुशियों भरा होगा, खुशियों भरा माहौल होगा और उस समय एक चुना हुआ प्रेसिडेंट दुनिया के सामने लाया जाएगा और वही प्रेसिडेंट बाद में इस दुनिया को कंट्रोल करेगा, लोगों को अपना गुलाम बनाएगा, उनसे अपनी मर्जी चलाएगा और उनको नरक की आग में झोंक देगा, क्योंकि वह चुना हुआ प्रेसिडेंट खुद को परमेश्वर से ऊपर साबित करेगा। वह इस दुनिया से धर्म और भगवान और परमेश्वर का नाम मिटा देगा और लोगों को कहेगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बड़ा कोई नहीं है। हमारी पूजा करो, हमारी सजदा करो, हम ही परमेश्वर है और हम ही सब कुछ है। हमारी बात मानोगे तो तुम जी सकोगे, तुम जीवित रहोगे, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तुमको मार दिया जाएगा। और चारों तरफ दुनिया में ऐसा संकट, ऐसा महाक्लेश का वे युग ला देगा, चारों तरफ ऐसी हाहाकार होगी, पृथ्वी अपने जलजले पर होगी, चारों तरफ भूकंप और महामारियां और चारों तरफ चिल्लाहट और रोने का और चीखने चिल्लाने का माहौल वह पैदा कर देगा। और उस समय दोस्तों, इस दुनिया में महाक्लेश युग आ जाएगा और इस दुनिया का अंत होने वाला होगा और उस समय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस दुनिया को अंत के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा और दुनिया के अंत का कारण बनेगा। लेकिन दोस्तों, उस अंत के समय से पहले, उस महाक्लेश के समय से पहले परमेश्वर ने आपके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस रास्ते को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो दोस्तों, हम सभी के लिए खुशी की बात है यदि हम परमेश्वर के मार्ग के खोजी बनते हैं और उसके मार्ग को ढूंढते हैं। वह परमेश्वर हमें इस कलेश युग से निकालकर अपनी साथ ले जाएगा और हमें अनंत जीवन देगा और इस महाकलेश में पड़ने ना देगा। और इस महाविनाशक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अंत परमेश्वर के हाथों होगा। और उसके बाद दोस्तों, जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उन लोगों को परमेश्वर अनंत काल का जीवन उद्धार में देगा।